Exercise 5.2, fill in the blanks in the following table. Given that A is the first term, D the common difference and AN the nth term of the AP. तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल गिवन है. यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम में फर्स्ट टर्म A गिवन है, D की वैल्यू 3 और N की वैल्यू 8 और हमको AN मतलब nth टर्म निकालना है. यहाँ पर N की वैल्यू 8 है. दिस मीन दैट हमको क्या फाइंड आउट करना है, 8th टर्म ऑफ द AP. nth टर्म के लिए फार्मूला है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D. तो nth टर्म यहाँ पर हमारे पास N की वैल्यू 8 है, मतलब हमको 8th टर्म फाइंड आउट करनी है. A8 इक्वल टू A की वैल्यू 7 प्लस N माइनस 1 8 माइनस 1 एंड D की वैल्यू 3. इसको फाइंड कर ले. 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3 एज पर बोडमास रूल. 7 इंटू 3 21. पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन 28. तो हमारा आंसर है 28. सेकेंड क्वेश्चन में A की वैल्यू माइनस 18, वैल्यू ऑफ N इज़ 10, वैल्यू ऑफ AN इज़ 0 एंड हमको क्या फाइंड आउट करना है, D. तो फिर से अब हमारा nth टर्म का फार्मूला क्या है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D. AN की वैल्यू 0 इक्वल टू A माइनस 18 प्लस N की वैल्यू 10 है. D फाइंड आउट करना है. 0 इक्वल टू माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 9 D. 18 को यहाँ ट्रांसफ़र करते और D इक्वल टू 18/9 इक्वल टू 2. थर्ड क्वेश्चन में हमको A अननोन टर्म है, D इक्वल टू -3, N इक्वल टू 18, AN इक्वल टू -5. nth टर्म का फार्मूला लिखेंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D. AN की वैल्यू -5 इक्वल टू A अननोन प्लस N माइनस 1, N की वैल्यू 18 माइनस 1, D की वैल्यू -3. -5 इक्वल टू A प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू माइनस 17 3 51 -5 प्लस 51 इक्वल टू A. 46 इक्वल टू A इक्वल टू -18.9, D इक्वल टू 2.5, N अननोन, AN इक्वल टू 3.6. फार्मूला फॉर द nth टर्म इज A प्लस N माइनस 1D. AN की वैल्यू 3.6, A माइनस 18.9 प्लस N माइनस 1, N अननोन टर्म है, वैल्यू ऑफ D 2.5. 3.6 इक्वल टू -18.9 प्लस ब्रैकेट ओपन करें N इंटू 2.5 -1 इंटू 2.5. अब ये सारी जो टर्म्स हैं फ्री फ्रॉम N, इनको शिफ्ट कर दे लेफ्ट साइड में. 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5 इक्वल टू 2.5N. अब इन सबको ऐड कर दे. ये सारी वैल्यूज़ को ऐड करें, ऐड करने पे मिलेगा 25.0 इक्वल टू 2.5N. 25.0 मीन्स 25. 2.5 को शिफ्ट कर दें डिनोमिनेटर में. N की वैल्यू मिलेगी पॉइंट रिमूव करने पर 10 और 25 बन जा N की वैल्यू 10. N इक्वल टू 10.
A इक्वल टू 3.5, D इक्वल टू 0, N इक्वल टू 105, AN फाइंड आउट करना है। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN अननोन टर्म, A 3.5 प्लस N माइनस 1 इंटू 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे ये पूरी टर्म क्या होगी 0, देयरफॉर AN इक्वल टू 3.5। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 30 टर्म ऑफ द AP 10, 7, 4 and so on is 97, 77, -77 and -87। तो यहाँ पर हमको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। हमारे पास AP गिवन है 10, 7, 4। फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 10, D इक्वल टू डिफरेंस ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म, इट इज़ -3। और हमको यहाँ पे कह रहे हैं क्या फाइंड आउट करना है 30 टर्म। A 30 फाइंड आउट करना है, N की वैल्यू 30। अब हमारे पास फार्मूला है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। A 30 इक्वल टू 10 प्लस N माइनस 1D, 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 प्लस नहीं, अब प्लस माइनस माइनस, 3 9 जा 27, 7 कैरी फॉरवर्ड 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 87, -87 प्लस 10 क्या देगा हमको -77। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या है -77। सेकेंड क्वेश्चन, 11 टर्म ऑफ द AP -3 -1/2 एंड 2 इज। तो फिर हमारे पास यहाँ पर A इक्वल टू फर्स्ट टर्म इक्वल टू -3, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू -1/2 -3 -1/2 +3, LCM 2 -1 +6 5/2। अब हमको यहाँ पे 11th टर्म फाइंड आउट करना है, N इक्वल टू 11 और फाइंड आउट करना है AN मीन्स A11। और हमारे पास फार्मूला है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। A की वैल्यू -3 प्लस N माइनस 1D -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 5 जा 10, -3 प्लस 25 22। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। फर्स्ट क्वेश्चन 2 मिसिंग टर्म 26। यहाँ पर हमारे पास सेकेंड टर्म मिसिंग है, इसका मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है A2। तो A2 फाइंड आउट करना है और A की वैल्यू है हमारे पास 2 और थर्ड टर्म है हमारे पास 26। अब nth टर्म का फार्मूला है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। अब हमारे पास यहाँ पर A थर्ड गिवन है, तो A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1D। A3 की वैल्यू 26, A की वैल्यू 2, फर्स्ट टर्म 2, N माइनस 1 2 इंटू D। 26 माइनस 2 इक्वल टू 2D, 24 इक्वल टू 2D। दिस इम्प्लाइज D इक्वल टू 12। अब हमको मालूम है कि A2 माइनस A1 क्या हमको देता है D। तो अब यहाँ पे हमारे पास A2 अननोन है, तो A2 की वैल्यू क्या है A1 प्लस D। A1 की वैल्यू, A1 मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2
और डी की वैल्यू 12, तो मिसिंग टर्म क्या होगा 14। अब हमारे पास यहाँ पर गिवन है मिसिंग टर्म 13, मिसिंग टर्म 3। मिसिंग टर्म मीन्स क्या है A1, और फिर ये हमारे पास सेकेंड टर्म, फिर इसके बाद थर्ड टर्म मिसिंग एंड A4 इक्वल टू 3। अब हमारे पास AN के लिए फार्मूला है A प्लस N माइनस 1D। अब यहाँ से हमको A2 मालूम है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं A2 इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1D। अब A2 की वैल्यू 13 इक्वल टू A प्लस D, ये हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हमको A4 मालूम है, तो हम यहाँ लिख देते हैं A4 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1D। अब A4 की वैल्यू 3, A प्लस 3D, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 3 इक्वल टू A प्लस 3D, 13 इक्वल टू A प्लस D, माइनस करना है, माइनस कर दे। A एलिमिनेट, 3D माइनस D 2D, 3 माइनस 13 माइनस 10, D इक्वल टू माइनस 5। पुट D इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन 1। 13 इक्वल टू A प्लस माइनस 5, 13 प्लस 5 इक्वल टू A इक्वल टू 18। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म मालूम है, हमको कॉमन डिफरेंस मालूम है। फर्स्ट टर्म फाइंड करना था, हमारे पास पहला अननोन टर्म था, तो A1 इक्वल टू हमको क्या मिल गया 18। अब हमको फिर से क्या मालूम है, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A4 माइनस A3 अननोन है, इसलिए मैंने ये वाला रिलेशन ले लिया। अब D की वैल्यू -5, A4 3 माइनस A3 को इधर शिफ्ट कर दे लेफ्ट साइड में, -5 को राइट साइड में, A3 इक्वल टू 8। तो हमारे पास जो मिसिंग टर्म थे A1 एंड A3 फाइंड हो गए।